दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रह स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कार्य क्षेत्र में समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसी भी संभावना बनती है कि आपका अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा हो जाए। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में राशि परिवर्तन आपके लिए कई मौक़ों को जन्म देगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रहेगी। शनि ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे, जिसकी बदौलत व्यापार में आपका व्यवहार आपके काम को उतार चढ़ाव की स्थिति में ले जा सकता है। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और एकादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टियां आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगी। सूर्यदेव का पंचम भाव में महीने के उत्तरार्ध में जब आ जाएंगे तो आपके खर्चों में थोड़ी कमी होगी। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में मंगल, दशम भाव में राहु तथा सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति और चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गुरु बृहस्पति की आपके प्रथम भाव पर दृष्टि आपको स्वास्थ्य समस्याओं में लड़ने की सहायता देगी। हालांकि पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। तो ये ग्रह स्थितियाँ रहेंगी आपकी नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों के लिए। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ बुध, शुक्र और सूर्य भी विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना। वैसे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी इस महीने में, आपके लिए सब सही रहेगा। कार्य क्षेत्र में राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, इसलिए सावधानी से काम करना है। आपके विदेश जाने की भी संभावना अच्छी बनेगी, लेकिन आपके खर्चे भी काफ़ी अधिक रहेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आमदनी में कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप इस महीने जमकर कमाएंगे और जमकर खर्च करेंगे, जीवन का लुत्फ़ उठाएंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आपकी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। नवंबर का महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका करियर हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। हर लिहाज से आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कार्य क्षेत्र में आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आपका अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से झगड़ा हो सकता है। इसके आपको नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या फिर खुद ही आप नौकरी छोड़ने का विचार भी कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए जितना संभव हो कोशिश करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा नौकरी पाने में थोड़ा दिक्कत हो जाए और आपको थोड़ी मानसिक परेशानी भी हो। जहाँ तक संभव हो स्वयं को संतुलित और मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आए। हालांकि आपके लिए बात ये है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे, आपको सहयोग और समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आप खुद को सिद्ध कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं, नवम भाव में उनके जाने से आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। नौकरी में किसी तरह का ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे, और यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी तलाश भी पूरी हो सकती है। यदि कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। सप्तम भाव के स्वामी जो कि शनि बनते हैं, आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, जिनकी बदौलत व्यापार में आपका व्यवहार आपके काम को उतार चढ़ाव की स्थिति में ले जा सकता है। स्पष्ट बोलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार कड़वे तरीके से सच बोलना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको सही निर्णय में
मदद करेगा, जिससे व्यापार में आप अपने अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और एकादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टियां आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगी। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप इस समय वक्री मंगल की उपस्थिति होने के कारण खर्च भी आपके लगातार बने रहेंगे, फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। आप खर्च के साथ साथ कुछ बचत करने पर भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने और एकादश भाव को देखने से फिर से आमदनी में इजाफा होगा, और जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो खर्चों में कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आप राहत महसूस करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में मंगल, दशम भाव में राहु तथा सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति, चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति की आपके प्रथम भाव पर दृष्टि आपको स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत बनाएगी और आपकी सेहत में सुधार करेगी। मंगल के द्वादश भाव से एकादश भाव में आ जाने से महीने के उत्तरार्ध में काफ़ी हद तक स्थितियाँ सुधरेंगी। फिर भी शनि का सप्तम भाव में रहना किसी बड़े रोग के जन्म लेने की ओर इशारा करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आप दोनों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। हालांकि इसके बाद में पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे, प्यार की पींगे चढ़ाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, लोगों की जुबान पर आपकी बात होगी, जिससे आपका प्रेम जीवन भी बहुत ही दिलखुश अंदाज में आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे से मन की बातें करने में सफल रहेंगे। आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, जो एक प्रेमी प्रेमिका के मध्य होती है। आप उन सभी बातों का लुत्फ उठाएंगे आप जो अपने प्रेम जीवन को आनंद के साथ बिताएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्री होकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए आपको आपस में बैठकर बातचीत और विचार विमर्श करना चाहिए। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन के तनाव की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के बीच यदि पहले से चली आ रही इस दौरान तलाक की बात चल सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इस समस्या से बाहर निकालने में, सही निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से अहम का टकराव समाप्त होगा। कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिससे कुटुंब में अच्छी स्थितियों का निर्माण तो होगा, लेकिन कुटुंब की गतिविधियों के कारण आपका खर्च बढ़ेगा और आप अपना घर के लिए खर्च कर सकते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसकी बदौलत कुटुंब और घर परिवार में किसी बात को लेकर तनातनी होने की संभावना है। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ ही बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान है। उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी ये स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। परिवार में शांति रह सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई और आप कामकाजी हैं तो आपके काम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना दबाव होगा कि जिसे आप संभाल पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यदि जरूरी हो तो कुछ समय के लिए कहीं घूमने जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनकी बदौलत आपको आर्थिक लाभ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।